23 अगस्त को दुमका में एक घटना घटती है। घटना में एक लड़की को जलाने की बात सामने आती है, जिसका रांची में इलाज के दौरान मौत हो जाता है। इसके बाद राजनीति खूब होती है, शहर का माहौल ख़राब होता है, शहर के सड़कों पे लोग उतरते हैं, एक भय का माहौल बनाने का बात होता है। फिलहाल इस मामले में जो 2 आरोपी हैं, शाहरुख और उसका दोस्त नईम, पुलिस के हिरासत में है। न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। हम नईम के घर पे आए हैं, उनसे बात करेंगे इस घटना के बाद उनकी क्या स्थिति है, वो लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। नईम की माँ है हमारे साथ। चाची, जो घटना घटा, कितना दुख हुआ आपको? दुख तो बहुत हुआ सुनकर लड़की के बारे में। लड़की के बारे में बहुत दुख हुआ कि बेचारी कैसे जल गई। अफसोस हम लोग की बेटी हुई, बेटी जैसा हुई, हम लोग को भी दुख हुआ। पर छोटू उस दिन नहीं था, वहाँ था, हॉस्पिटल में था। 1-2 बजे रात तक, तो 1 बजे रात को आया, यहाँ बहन के साथ सुबह घर में। करीब 1:30-2 बज गया उसको सुतने में, नींद नहीं आ रहा था। फिर उस लोग से, शाहरुख से उसको कोई मतलब नहीं। उस शाम को भेंट हुआ था शाहरुख से, तो बोला हम तेल ला देंगे, 60 रुपया का तेल मंगाया, बोला हम गाड़ी में डालेंगे। बस यहीं तक उसके साथ था। शाम को चाय वहाँ पिया, उसके बाद बहन के साथ रात में चला गया हॉस्पिटल। तो वहाँ भी रहा, तो सबको देखा कि यहाँ 1 बजे रात तक है। फिर वो घर आया, आगा के सो गया। उसके बाद कोई मतलब नहीं शाहरुख से। तो कैसे शाहरुख के साथ चला गया? वो जलाने के टाइम कैसे देख लिया कि शाहरुख के साथ वो भी था? 2 बार बयान में नहीं बोला, और तीसरा बयान में लड़की जो दिन मरेगी उस दिन कहती कि हाँ शाहरुख के साथ में था। अब आप क्या चाहते हैं? अब इसमें चाहने वाली कोई बात ही नहीं है। कोर्ट बताएगा ना। देखिए, आप जैसे जो होगा कोर्ट इसका फैसला करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए कि मीडिया भी अपना काम कर चुका है, प्रशासन भी अपना काम कर चुके हैं, बाद बाकी जितने बयान है जो भी है सब दे चुके हैं। अब इससे जो आगे होगा वो चार्जशीट भी दर्ज हो चुका है। अब जो भी करेगा कोर्ट इसका फैसला करेगा, और किसी के हाथ में नहीं है। और हम लोग क्या चाहते हैं, जो आरोपी है, जो अगर गुनाह किया है उसको सजा होगा, जो नहीं किया हो तो बाइज्जत बरी होगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? निश्चित रूप से जो आरोपी होंगे वो गिरफ्तार होंगे और उनको सजा होगा। अगर वो बाहर हैं तो फिर वो अंदर भी जाएंगे। अगर वो गलती किए हैं तो उनका तो सजा उनको मिलना ही है। जो जैसे भी सजा। आप जैसे बहन हैं, एक दुमका में एक माहौल बनाया गया था डर का। आप अभी जैसे घर से बाहर निकलते हैं, अब क्या डर लगता है आपको? डर तो हमको उस समय भी नहीं लग रहा था कि जिस समय कि इस तरह का हादसा हुआ था, जबकि मरी थी, जिस दिन उसका डेट हुआ था, उसका बॉडी लाया गया था, तो 1 पीस एक जब उसका बॉडी उतारा जा रहा था, उस समय उसके गाड़ी के पास हम हैं। और अगर किसी का भी रिकॉर्डिंग है या मोबाइल में कुछ ऐसा है फोटो वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि उसका बॉडी उतारते समय हम उसके गाड़ी के पास खड़े हैं। इसलिए कि हमको उस टाइम तक भी डर नहीं था, और हमको अब भी डर नहीं है। हम सच्चाई में हैं तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि ये गलती हुआ ही नहीं है। ये बेबुनियाद का एक इल्ज़ाम है नईम के खिलाफ, जो छोटू के खिलाफ जो है, ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है, जिसको कि ये पूरा षड्यंत्र रच के ही इल्ज़ाम बनाया गया है। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने का बयान आप सुनिए, और रांची में जो दूसरा बयान है वो आप सुनिए, मिलाइए। फिर ये तीसरा बयान में छोटू कहाँ से आता है? तीसरा बयान में छोटू कैसे चला आया? ये राजनीतिक नहीं है तो क्या है? कौन लोग कर रहे हैं? ये राजनीतिक जो भी है वो सामने आएंगे, जो भी है वो अदालत में सामने आएंगे कि क्या है इसमें और नहीं है। ना हम भी कुछ कह सकते हैं इसमें, ना आप कुछ कह सकते हैं। ये आप कोर्ट ही फैसला करेगा कि इसका क्या है। जबकि वहाँ पे हर एक चीज़ का ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सबको बुलाया जाएगा, उसके बाद सबका खुद सामने आ जाएगा सारा प्रूफ, क्या सही क्या झूठ है। अगर छोटू गलती किया है तो छोटू को सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। एक बात सोशल मीडिया में इधर उधर से आ रहा था कि दुमका में जो नाराबाजी लगा या जो भी हंगामा हुआ, उसमें इस तरह का बात आ रहा था कि सब जो नाराबाजी लगाया गया सब अपने फायदे के लिए कोई नाराबाजी नहीं लगाया है। सब में इसका स्वास्थ्य छिपा हुआ है, सब अपने फायदे के लिए है। चाहे वो कोई भी हो, नेता हो वगैरह हो, जब कोई भी पार्टी का आदमी हो, सब अपना अपना काम किया है। इसमें सारा अपना दिमाग लगाया, सारा अपना रोटी सेका है। लेकिन ये मुद्दा एक चला गया अंकिता पर ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंकिता के लिए कोई अफसोस किया। क्या किया अंकिता के लिए अफसोस? क्या उसके घर में आके 10 दिन धरना देके रोया है किसी के गले पकड़ के? या कौन ऐसा काम किया? हमको दिखाइए। सब सिर्फ एक ही सवाल करता है कि शाहरुख को निकालिए, फांसी दिए। ये हिंदू एकता, हिंदू एकता, क्या ये हिंदू एकता है? जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में हमको समझ में नहीं अभी तक आया कि हिंदू कौन और मुस्लिम कौन है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हमको खुद नहीं समझ में आता है। एक जैसा हम लोग बन के रहते हैं हिंदू मुस्लिम। निश्चित रूप से जो बोली बड़ी बात बोली कि देखिए, जब घटना घटता है अंकिता के साथ तो ये साथ में रहती हैं, हॉस्पिटल तक जाती हैं, उनका इलाज करते हैं। जब बॉडी भी आता है तो ये वहाँ रहती हैं।
ये जो हिंदू मुस्लिम जो है दुमका का एक जो स्वभाव है, दुमका में दोनों मिल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। इस घटना के बाद इसमें दूरी बढ़ाने का कोशिश किया गया था, लेकिन फिलहाल जो इस तरह के लोग हैं वो अब तक जो है इसमें सफल नहीं हो सके हैं कि हम उस दूरी को बना लें। एक बात और सुनने में आ रहा है, आप बताइएगा, जैसे अभी आप बाज़ार से आ रहे थे, एक बात आ रहा है कि आप बाज़ार में घूमते होंगे, इस तरह का कोई अफवाह फैला था बाज़ार में क्या कि इस घटना के बाद जिस तरह अंकिता को जलाया गया है उसी तरह शाहरुख की बहन को भी जला दिया गया है? नहीं, हम तो नहीं सुने ऐसा कोई बात। और बाजार ऐसा में नहीं हो रहा पर मोहल्ला में तो हो रहा है। बोलने वाला बोलता है, लेकिन हम नहीं सुने हैं। हम अपना ना कान से सुने हैं ना किसी को देखे हैं। तो जैसे अभी एक हम आप सवाल उनसे किए, आप बोले कि मोहल्ला में था इस तरह का बात। एक बात बताइए, उसका भाई का एक बयान आया सलमान का, उसका कहना है कि हम लोग दुमका इसलिए छोड़ दिए कि हम लोग को डर लग रहा था, हमारा खतरा था। सेम मामला में आपका भाई भी जेल में है, आप लोग का परिवार दुमका नहीं छोड़ता है, आप लोगों को डर नहीं लगता है? देखिए, अब मेरा परिवार और उस परिवार में इसलिए अंतराल है कि उसका लव जो चल रहा था वो शाहरुख के साथ चल रहा था, छोटू के साथ तो नहीं चल रहा था। वो उसका एफआईआर बहुत दिन से चल रहा, उस लोग में बहुत सारा है, आप फोटो भी देखे होंगे, जितना वीडियो वायरल हुआ है बहुत तरह का है, उसमें कुछ अच्छा भी फोटो है, कुछ खराब भी फोटो है, जिसके कारण से उस पर ही, और ये छोटू उस दिन था ही नहीं, कोई कांड में भी नहीं था, तो इस पर शक भी दायरा नहीं होता है। लेकिन इसको टोटली फंसाया गया, तो हम अंदर से अपना पूरा निश्चिंत है ना कि हम इस चीज़ में नहीं, हम क्यों डरेंगे। और डर के कोई चीज़ हल नहीं होता, मसला का हल नहीं होता। अगर प्रशासन मेरे घर पे आए कोई सामान मांगने की, मोबाइल दो, बाइक दो, उसको बाइज्जत दे दिए सामान की, ये नहीं बोले कि नहीं देंगे, इसलिए कि हमको विश्वास है ना। अगर हम ठीक है, अगर छोटू करता तो हम जितना शाहरुख नहीं गया उससे पहले हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। ये दहशत मेरे दिल में बैठा हुआ रहता कि ऐसा कांड किया है छोटू, आज हमको ये घर छोड़ के भागना पड़ता, आज हम ये रोड में और ये चौराहे में बाजार में हम नहीं निकल सकते, आज सर उठा के चलते हैं। और खुद के दरवाजे से आना जाना, कल उनका दादा खुद हमसे पूछे कि क्या बेटा ड्यूटी जा रही हो, हम बोले हाँ दादा ड्यूटी जा रहे हैं। अगर ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा रहता, लेकिन ये बता रहे हैं ना कि ना ही हमको कोई ऐसा दुश्मनी है और ना ही उनको छोटू से नहीं है। लेकिन ये क्या राजनीतिक है, ये अंकिता के दिमाग में शक का दायरा कोई दिया गया है मरने के समय में कि छोटू को भी फंसाओ, इसलिए कि छोटू और शाहरुख एक दोस्त है, इस कारण से उसको लपेटा गया है। दो बयान में उसका नाम नहीं आता है, नहीं आता है। अंकिता छोटू का नाम लेती है और छोटू उसके बाद गिरफ्तारी होती है। इस घटना के कितना दिन बाद छोटू का गिरफ्तारी होता है? इस घटना के जिस दिन उसका बॉडी लाया गया उसी दिन, जिस दिन दुमका में उसका बॉडी लाया गया 23 को हुआ था ना, ये घटना 23 को हुआ था और उसका डेट 28 हुआ है ना। तो 28 के रात में जब बॉडी लाया गया है तो रात में ही पता चला कि ऐसा कि अंकिता का आखिरी बयान में है कि छोटू का भी नाम है, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं, जबकि हम उसका सेवा किए हैं। जब हम उसके पास गए हैं वो हमको क्यों नहीं बोली, हम उससे पूछे कि अंकिता कई आदमी था तुमको जलाने वाला, तो उस टाइम तक क्यों नहीं बोली कि आपका भाई भी था वहाँ पे। क्या मेरे साथ उसको क्या चीज़ का इतना माया था, क्या था, क्या रिलेशन मेरे साथ ऐसा था जो कि वो हमसे इतना बड़ा बात छिपाई। इसमें क्या समझ में नहीं आता है, इसमें मीडिया को भी समझ में आना चाहिए, प्रशासन को भी समझ में आना चाहिए, प्लस पूरे जनता को भी समझ में आना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, वो अदालत फैसला करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सी तो इंसान का भी दिमाग होता है एक अपना समझने का। देखिए, निश्चित रूप से जो घटना घटती है 23 तारीख को घटती है और 23 तारीख के बाद 28 तारीख को उसका बॉडी आता है, 28 तारीख को दुमका में उसकी मौत की खबर आती है और उसके बाद उस घटना के बाद जो है छोटू की गिरफ्तारी होती है, नईम की गिरफ्तारी। उनका परिवार का मानना है कि नईम और शाहरुख में दोस्ती था, उसी का खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। उनकी बहन, जो छोटू की बहन है, घटना के बाद से के साथ थी, जब हॉस्पिटल में थी तो उनका कहना है कि उसका कपड़ा जब जला था उस कपड़ा को खोलने में उससे बात करी तो लगातार उससे संपर्क में थी। उसने एक बार भी इसे नहीं कहा कि छोटू भी उसके साथ मौजूद था। फिलहाल न्याय के आस में माँ है, भाई हैं, लेकिन एक बात जो सामने आ रही थी, एक बात जो लोगों के जुबान पे है कि एक बयान इस बीच में शाहरुख के भाई सलमान का आता है जिसमें वो कहता है कि हम दुमका छोड़ चुके हैं। एक अफवाह फैला था कि हमारी बहन को भी जला के मार दिया जाएगा, इस तरह का नारा लग रहा था। इस पूरे घटने के क्रम में दुमका में इस तरह के नारा लगने का और कोई बात सामने नहीं आई है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस दबाव में सलमान इस तरह का बयान दे रहे थे, इस तरह की बात बोल रहे थे। जो एक भाईचारा है दुमका का, वर्तमान में वो भाईचारा बना हुआ है और इसे बिगाड़ने का जो राजनीतिक कोशिश हुआ था उसमें राजनीति करने वाले लोग सफल नहीं दिख रहे हैं। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।